ननद बनी सास। विशाल सिर्फ 10 साल का था जब उसकी माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद विशाल की बड़ी बहन सपना ने ही माँ बनकर उसे पाला था और उसकी परवरिश की थी। अरे ये क्या विशाल, तुम अभी तक सो रहे हो? चलो जल्दी से उठो, आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम्हें ऑफिस जाना है। बस दीदी 5 मिनट और। ये लड़का नहीं सुधरने वाला। विशाल, अब तुम बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं रहे। चलो जल्दी से उठो, याद है ना? प्लीज दीदी 5 मिनट और सोने दो ना। विशाल, 10 बज चुके हैं और तुमने ही कहा था ना, अगर तुम इंटरव्यू देने के लिए टाइम से ऑफिस नहीं गए तो तुम्हारी ये जॉब भी चली जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि सोने की वजह से तुम्हारी ये जॉब भी चली जाए? ये बात सुनते ही विशाल एक झटके में उठता है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। ओह नो, मैं तो भूल ही गया था दीदी, मैं तो लेट हो गया। आपको मुझे और जल्दी उठाना चाहिए था ना। मैं तो कब से तुझे उठा रही थी, पर तू उठता ही कहाँ है। अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगाने जा रही हूँ। सपना बाहर जाकर नाश्ता लगाने लगती है। विशाल जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करके चला जाता है। शाम को जब विशाल घर आता है तो वो देखता है कि पड़ोस की विमला आंटी घर आई हैं। सपना बेटा, एक माँ की तरह तूने विशाल की परवरिश करी है। अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने भाई को पढ़ाया, छोटी सी उम्र में काम किया। अब तेरी उम्र हो गई है, अब तुझे भी अपना घर बसाना चाहिए बेटा। नहीं आंटी जी, मैं अभी अपना घर नहीं बसा सकती। अभी मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। अपना घर बसाने से पहले मैं अपने भाई का घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउचेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। पर सपना बेटा, विशाल अब बड़ा हो गया है, वो बच्चा नहीं रहा। वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। देख, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, इस बार मना मत कर बेटा। आंटी, क्या आप भी? कभी माँ अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकती है या उनकी खुशियों से पहले अपनी खुशियों के लिए कुछ कर सकती है? नहीं ना। ठीक उसी तरह से विशाल मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है। जब तक वो कुछ कर नहीं लेता, उसका घर बस नहीं जाता, मैं उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है सपना बेटा, अब जैसी तेरी मर्जी, चलती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। आंटी निराश होकर वहाँ से जाने लगती है, पर विशाल ने सारी बातें सुन ली थी। विशाल सारी बातों को भूलकर हंसता हुआ घर में जाता है और बिना किसी को कुछ बताए खुशखबरी सुनाता है। अरे आंटी जी, आप यहाँ हैं? आज बहुत दिनों बाद घर आई हो। अब आई हैं तो मेरे हाथों से मिठाई खा कर ही जाना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तेरे हाथों से मिठाई ज़रूर खाऊंगी। पर ये तो बता कि ये मिठाई है किस खुशी में? आंटी, मेरी नौकरी की खुशी में। दीदी, मुझे नौकरी मिल गई है। अब आपका भाई बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तू कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर मेरे लिए तो बच्चा ही रहेगा, समझा? सही कह रही है सपना। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अब आंटी तो वहाँ से चली जाती है, पर विशाल अपनी बहन को काम करता देख अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब विशाल घर आता है तो वो देखता है कि सपना की तबीयत खराब है, पर फिर भी सपना उसके लिए खाना बना रही है। दीदी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम खाना बना रही हो। अगर मुझे बता देती तो मैं आते हुए बाहर से खाना ले आता ना। विशाल, तेरी बड़ी बहन हूँ मैं। बचपन से ही मैंने तेरा ख्याल रखा है। तुझे क्या लगता है कि तेरी दीदी भूल गई है कि बाहर का खाना खाने से तेरी तबीयत खराब हो जाती है? सपना की ये बात सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विशाल अपनी बहन के हाथों से खाना खाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विशाल अपनी बहन की खुशियों के लिए उससे कहता है, दीदी, आपको नहीं लगता कि आपका भाई बड़ा हो गया है?
एक बार मेरी तरफ देखो। क्या आपको नहीं लगता कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए? बड़ा तो हो गया है मेरा भाई, पर तुझे शादी करनी है, वो भी इतनी जल्दी? क्या तुमने कोई लड़की पसंद कर रखी है? विशाल नेहा नाम की लड़की के बारे में बताता है। जैसे ही सपना को नेहा के बारे में पता चलता है, वो बिना कोई देरी करे नेहा के घर जाकर विशाल का हाथ मांग लेती है और बहुत जल्द विशाल की शादी नेहा से हो जाती है। नेहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं जानता हूं तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, पर मेरी और मेरी दीदी के लिए तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। विशाल, हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं और वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शादी तो हमें करनी ही थी, चाहे जल्दी करें या बाद में। और मुझे याद है, जब तक तुम्हारा घर नहीं बस जाता, दीदी अपना घर नहीं बसाएगी। और ये सब मैंने दीदी के लिए किया है। हाँ नेहा, उन्होंने एक माँ की तरह मुझे पाला है। क्या पता मेरी शादी होने के बाद दीदी भी शादी कर ले। विशाल, उसकी चिंता तुम मत करो, दीदी की शादी तो मैं करवा कर ही रहूँगी। इस तरह से विशाल और नेहा सपना की गृहस्थी के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा विक्रम नाम के एक लड़के की फ़ोटो सपना को दिखाती है। सपना दीदी, कैसा है ये लड़का? आपको पता है, ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छा भी है। हाँ, लड़का तो काफ़ी अच्छा है, पर तुम मुझे क्यों बता रही हो? और ये लड़का किसके लिए देख रही हो तुम? आपके लिए दीदी। दीदी, एक सास बनकर आपने मुझे इस घर की जिम्मेदारी दी है। एक घर कैसे संभाला जाता है ये सिखाया। अब मेरा और विशाल का फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी शादी कराएं, और मैं अपनी ननद की शादी बहुत अच्छे घर में करवाना चाहती हूँ। मुझसे मेरा हक मत छीनिए दीदी। अरे पर मैं अभी शादी... कुछ मत कहो दीदी, आपने हमेशा मेरे लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की है। अब ये एक भाई का फ़र्ज़ है, हम दोनों को हमारा फ़र्ज़ निभाने दीजिए। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए दीदी। विशाल और नेहा सपना को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ आंटी भी आ जाती हैं और उनकी सारी बात सुनने के बाद सपना से कहती है, सपना बेटा, नेहा और विशाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुझे अपना घर बसा लेना चाहिए। पर आंटी जी, नेहा और विशाल अभी बच्चे हैं, उनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ। मैं इतनी जल्दी इन दोनों को अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? अगर नेहा को कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो? दीदी, अगर मुझे कभी आपकी ज़रूरत पड़ी ना, तो मैं आपको अपने पास बुला लूँगी। और अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे भी संभालने दो। अब जैसे ही सपना को पता चलता है कि नेहा माँ बनने वाली है, उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। उसकी खुशी देख वहाँ खड़े सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और एक बार फिर विशाल सपना से कहता है, दीदी, मैंने कहा था ना, अब तुम्हारा भाई बच्चा नहीं रहा। क्या तुम अभी भी शादी नहीं करोगी? प्लीज़ दीदी, मान जाओ। खुद को इन सभी बंधनों से आज़ाद कर दो और हमें हमारा फ़र्ज़ पूरा करने दो। एक भैया भाभी का कर्तव्य है अपनी ननद की शादी करवाना। विशाल और नेहा का प्यार देखकर सपना अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इस तरह से बहुत जल्द सपना की शादी हो जाती है और वो भी अपने ससुराल में एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगती है। तो यहीं दूसरी ओर विशाल और नेहा भी सपना को उसकी खुशियाँ देकर खुश होते हैं।